नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले कई दिनों से मैथ चल रही है। अनुपात समानुपात की बेसिक बातें मैंने सारी बता दी थी। क्वेश्चंस पे अपने को चर्चा करनी है। तो अनुपात समानुपात में मतलब तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इस पर मैंने विशेष बात बताई थी। कुछ एक विशेष क्वेश्चंस लेते हैं ताकि अपना ये अनुपात समानुपात की पिक्चर क्लियर हो जाए ना। देखो पहला क्वेश्चन, 923 रुपए को ए बी व सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है ये ना, 1/4 में बांटना है। तो ए का भाग क्या होगा अभी बता देंगे। ये देखो यहाँ 1/4 होगा, ठीक है ना। ये समझना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है कोई बात। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल, ए का भाग हिस्सा निकालना है। जिस व्यक्ति का हिस्सा निकालना होता है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, अपने को क्या करना है, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा निकालना है ना, जिसका हिस्सा निकालना होता है क्या होता था, उसका व्यक्तिगत अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू कुल धन, ठीक है। तो अपन पहले ए बी और सी के बीच अनुपात निकाले। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी समझो मेरी बात को, ऐसी डिजिट को ढूंढनी है जिसमें 2 का 3 का और 4 का तीनों का भाग चला जाए। तो मेरी भाषा में 12 ऐसा डिजिट है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है। तो 12 से गुणा कर देंगे इसको, समझ लो। ये लिखिए तुम 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12। कोई पूछे क्यों किया, लग ले लो, बात है कि वो एक ही बात है, चाहे कैसे समझ लो बात को, ठीक है ना। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ये अनुपात आ गया। किसका निकालना अपने को हिस्सा, अपने को हिस्सा निकालना है ए का। तो ए का अनुपात बटा कुल अनुपात, कुल अनुपात कितने हैं 13 इंटू कुल धन 923। काटापीटी करें। ये बात समझ आई कि नहीं। ये तो मैं थोड़ा साइड में देखो, ये बात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ये तो अपने को गिवन पार्ट था। तो अपने को तो ये भिन्न के रूप में अनुपात, अपने को तो सिंपल लाइन में अनुपात बनाते अपन। तो सिंपल बनाने के लिए क्या किया मैंने, 12 से मल्टीप्लाई कर दी। कोई बच्चा मेरे से पूछे सर 12 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखो मैंने ऐसी डिजिट का चयन किया जिसमें 2 का 3 का और 4 का भाग चल जाए। तो 12 एक ऐसी टेबल है, 12 एक ऐसी डिजिट है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का जाता है। इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ठीक है। काटापीटी करो। 13 का बड़ा बटे 13 × 5 = 65, 3 × 6 = 73, 7 91, एक बच गया, 13 कम 13, 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 संग 37, 6 7 42, 426 रुपए एक हिस्से में आएंगे। आ रही बात समझ। तो जिस व्यक्ति का हिस्सा निकालना होता है उस व्यक्ति का, देखो ये रटो मत, इसको समझो। जिसकी बात कर रहे हैं ना मन, कुल दिया, मतलब एक चीज को याद रख लो। जैसे मान लो महेंद्र का हिस्सा निकालना है, मेरे को मेरा हिस्सा निकालना है, तो मेरा अनुपात क्या है, मैंने जिस अनुपात में धन लगाया वो बट्टा कितने व्यक्ति मिलकर हम काम को कर रहे हैं, कितने व्यक्तियों का सारा टोटल अनुपात क्या है इनटू कुल धन कितना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं। मिश्रण वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध और पानी के मध्य क्या अनुपात होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, कुल मिश्रण कितना है, इधर लिखूं इधर लिखो, 50 लीटर मिश्रण है। देखो आराम से लिखता हूं, मेरा आपको समझ आता है ताकि आपको ये नहीं लगे सर आगे आगे। 50 लीटर मिश्रण है, मिश्रण में अनुपात कितना है, किस किस का, पहले नाम किसका है दूध का, फिर नाम किसका है पानी का। दूध और पानी के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है। दूध और पानी के बीच में अनुपात दिया हुआ कितना है, 3:2 दिया हुआ है। तो दूध और पानी की मात्रा पता चलेगी कि नहीं चलेगी, वही जैसे भी मैंने बताया था, दूध का हिस्सा देगा, इसमें दूध कितना है पानी कितना है। अगर मेरे को दूध का हिस्सा निकालना, अब देखो शॉर्टकट करना पड़ेगा, ऐसे बार बार नहीं लिखा जा सकता ना। अगर परीक्षा में भी अपन बार बार इतना नहीं लिखेंगे। तो अगर दूध का हिस्सा निकालना तो दूध सीधे ही दिख रहा है, 3/5 में बांटना है, तो 30 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। नहीं समझ आया, नहीं समझ। देखो दूध का अनुपात कितना है बटा कुल अनुपात कितना है इंटू कुल मटेरियल कितना है। आ गया दूध का हिस्सा कितना आ गया 30 लीटर, ठीक है। ऐसे कैसे पानी आ जाएगा, कितना आ जाएगा पानी, 50 लीटर फुल है, 30 लीटर दूध हो गया, पानी 20 लीटर हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अब देखो नई बात, अब दूध कितना है पानी कितना है ये तो अपने को पता चल गया पीछे। दूध कितना है पानी कितना है, दूध कितना था, दूध था 30 लीटर,
और मिला क्या रहा है, पानी मिला रहा है, तो दूध तो उतना उतना ही रहेगा। और पानी कितना कर रहा है, 20 की जगह 20 + 5, समझे क्यों, क्योंकि 5 लीटर पानी उसने और मिलाया है। तो नया अनुपात बताओ, बिल्कुल सरल हो गया, 30, ये 25, कैलकुलेट कर दो, किसी टेबल से कट रहा है, 5 टेबल से कट रहा है, 5 संग 30, 5 × 25, ठीक है ना। तो मिश्रण से संबंधित या ये दूध वाले, ये सिक्के वाले कुछ क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं जो आते ही आते हैं। तो इस टाइप में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नया अनुपात जो निकालना, ये तो गिवन है, ये तो पार्ट गिवन था, दूध और पानी के बीच का अनुपात, ये अपना निकाला है नया, ठीक है ना। देखो दोबारा समझ देता हूं, क्या है, कुल मटेरियल 50 लीटर, दूध और पानी के अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो अननोन राशि से गुणा कर लो। इसका मतलब दूध 3x लीटर, पानी 2x लीटर, कुल मटेरियल 5x लीटर, किसके बराबर, 50 के। x का मान कितना है, 10 है, अननोन जिसका पता चल रहा है ना, ये सिक्कों वाले में भी सिखाऊंगा मैं। तो क्या हो गया, इसलिए मतलब दूध 30 लीटर और पानी 20 लीटर, ये तो मेरे को यहाँ पता चल गया पहली लाइन से। तो अब इसमें देखो, एक लाइन पढ़ी मैंने, एक लाइन से ये इतना भावार्थ निकला, वो मैंने समझा दिया आपको। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी दूध उतना को उतना ही है, कितना, 30 ही, और पानी 5 लीटर और बढ़ाया, इसमें 5 लीटर पानी और बढ़ाया है, तो 30 तो मैंने दूध रखा और पानी 5 लीटर बढ़ा दिया, तो 30 और 20 25 हो गया। 30 लीटर तो अपना दूध है और 25 लीटर अपना पानी है। तो ओवरऑल अब नया जो रेशो है, अब नया पानी मिलाने के बाद जो पोजीशन आई है, उसके बीच में अपने को अनुपात चाहिए। तो 30:25, अनुपात हमेशा छोटा किया जाता है जितना संभव हो। तो अपने 5 टेबल से कट रहा था, तो 6:5 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो इसमें अलग अलग ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें अलग अलग बुक्स अलग अलग टाइप से पढ़ाती है, बताता मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं बहुत ही बढ़िया और बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, कहीं कोई रामायण नहीं, ना रटना ना कोई बात, बहुत इजी गोइंग में। कैसे बहुत इजी गोइंग में, देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, सी और डी का दे रखा है, ए बी सी और डी के बीच का अनुपात पूछा है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, जो दिया उसको लिखो। देखो बहुत सरल है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3, लिखने का स्टाइल सीखना, 2:3, एक मिनट याद, चलो यार, ठीक है। अब बी अनुपात सी कितना है, 1:4। देखो समझना बात को, बी को बी की सीध में लिखना है, कहने का मतलब ये है। अब देखो ये, इसको कॉमन डिजिट बनाओ आप, बस मन में ये बात रखनी है, समझ लो ना। तो इसको कॉमन बनाने के लिए इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, बस ऐसे। तो एक की गुणा करनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 3 बनाया तो इसको 3 से गुणा की 3 आ गया। अब इसको 3 से गुणा जब इससे करोगे ना, तो इसमें फर्क पड़ जाएगा। ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया अपना, ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया अपना, समझ लो ना। क्यों, क्योंकि बी अनुपात सी था अपना, बी अनुपात सी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ सारा ये। बी की सीध में बी लिखा अपना ने, बी ऊपर वाले का तो 3 है, नीचे वाले का 1 है, मगर इस बी का सी के साथ संबंध 1:4 के रूप में है। तो ए बी और सी का रिश्ता आ गया अपने बीच में। नहीं समझ आया क्या? इसमें देखो कई बार बच्चे परेशान होते हैं, दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। बी और सी का अनुपात कितना है, 1:4 है। बी की सीध में बी लिखना है, ये याद रखना। और बी को क्या करना है, देखो यहाँ पे बी 3 का काम कर रहा है, यहाँ भी 1 का काम कर रहा है, इसलिए इसको सिमिलर बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे ऊपर ऊपर गुणा करेंगे ना, 1 की गुणा इन दोनों से होगी, तो 1 की गुणा से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2:3 ही आएगा। मगर 3 की गुणा नीचे करोगे तो 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा, मगर 3 की गुणा 4 से करोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए, सी अनुपात डी और दे रखा अपने को, कितना दे रखा है, यहां सी अनुपात डी और दे रखा अपने को, कितना दे रखा है, 3:5। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? सी की सीध में सी लिख दिया मैंने। अब वही सी से फिर सिमिलर बनाओ, यहां सी कितना काम कर रहा है, 12 का, और यहां सी कितना काम कर रहा है, 3 का। तो नीचे 4 की गुणा करनी पड़ेगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं? इसको 12 बनाओ आप सीधा, और कुछ मत करो वाली, तो इसको 4 से गुणा कर दो। अब ऐसे मत करना कि इसको 3 से गुणा कर दो, इससे 3 से गुणा करोगे ना तो 36 हो जाएगा। समझ ना बात को? नीचे सिमिलर बनाओ, तो 2:3:12। 12 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ा, 4 से गुणा, यही करनी पड़ेगी। देखो यहाँ, तो यहाँ 4 से गुणा करोगे तो ये 20 आ जाएगा, ये अपना उत्तर आ जाएगा, ए बी सी और डी के बीच का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि सर आपने कहा था ना इसको 3 से गुणा करो, इसको 12, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा इसको सिमिलर बनाओ, यानी ऊपर 12 है नीचे 3 है, तो क्यों ऊपर 12 को 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 3 की गुणा क्यों कर रहे हो, फिर नीचे तुम्हारा 12 रह जाएगा, फिर वापस रेशो तो एक नहीं हुआ ना, एक जैसा सिमिलर संख्या नहीं, सेम डिजिट नहीं आया। तो सेम डिजिट लाने के लिए अपन ऐसा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ गई थी मजबूरी में, यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, वन वे से काम चल गया था अपना।
ठीक है ना। तो 12-12 करते क्या हो गया, ए बी और सी के बीच में रिश्ता ही, तो यहाँ पे 12 को गुणा करते, यहाँ अपने 12 बनाने के लिए 4 से गुणा की, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, ये तो 12 आ गया, ये 20 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो ये मैंने पढ़ाया भी था, अच्छे से समझाया भी था। क्या समझाया था मैंने मध्यानुपाती समझाया था, चतुर्थानुपाती समझाया था, तृतीयानुपाती समझाया था, वर्गमूलानुपाती समझाया था, वर्गानुपाती समझाया था, घनमूलानुपात समझाया था, घनानुपात समझाया था। ये सब कुछ मैंने अनुपात के बारे में बताया था, ठीक है ना। एक और बताया था मैंने, मिश्र अनुपात बताया था मैंने। क्या करना है मिश्र में, अंशों की गुणा बटा हरों की गुणा। याद आ रहा है सब कुछ, जिस टॉपिक की बात है ना वो टॉपिक भी सारा क्लियर होना चाहिए, अपने सारी बात दिमाग में आ जानी चाहिए। चलो 50 और 60 का तृतीयानुपाती क्या होगा, पूछा इसने ना। अपन मान लेते हैं, माना तृतीयानुपाती x, तो 50 60 और अब क्या हो गया मेरे हिसाब से ये x। अब समझना, यानी कहने का मतलब क्या है, 60 का 50 के साथ वही रिश्ता है जो 60 का x के साथ है। ये समझना बात को। मध्यानुपाती में अलग केस हो जाएगा, मध्यानुपाती में बीच मानेंगे, तृतीयानुपाती में तीसरे नंबर मानेंगे, चतुर्थानुपाती में चौथे नंबर पर मानेंगे। बस ये याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर चतुर्थानुपाती पूछे जाए तो जो अपने को मानना है, जो अननोन अपने लिए, वो चौथे नंबर पर आके बैठेगा। अगर अपने को मध्यानुपाती निकालना है, यानी बीच का निकालना है, तो जो पूछा गया है वो बीच में जाके बैठेगा। अपने को अगर तथ्यानुपाती, इसमें देखो 2 डिजिट दे रखे, तथ्यानुपाती पूछे है, यानी 30 स्थान वाला पूछा है मेरी भाषा में, मेरे को जो जैसे मैं रटता नहीं हूं, तो 50 और 60 और 30 अनुपात, मैंने 30 तथ्यानुपाती मान लिया मैंने x। तो अब मेरे भाषा में क्या हो गया, 60 का 50 के साथ वही रिश्ता है जो 60 का x के साथ है। तो मैं क्या लिखूंगा, 50, देखो लिखना चाहिए ना आपको बोर्ड, 50 अनुपात 60 समानुपात 60 अनुपात x। बोलो ये बात समझ आएगी नहीं आ गई। समानुपात की स्थिति में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों को, क्योंकि सारा चैप्टर इस पे याद रहता है, एक सेंटेंस पर याद रहता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर। तो बाह्य पद करो, क्या आ गया 50 इंटू एक्स, इक्विवेलेंट ऑफ किसके 60 इंटू 60 के गुणा मत करो, भाग देते किसी दी, x बराबर क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 बटा 50। काटापिटी करें, बिंदी से बिंदी कट गई, 5 की टेबल से 60 कट गया 12 बार, तो x बराबर क्या गया 12 60 बार 72। तथ्यानुपाती क्या है 72 है। 50 और 60 का तथ्यानुपाती पूछे, ऐसे पूछ नहीं पता था, अब मेरे को पता लग गया 50 60 का तथ्यानुपाती क्या है 72 है। तो ये आंसर है। हार्ड नहीं है, मगर छोटे क्वेश्चन से, छोटे क्वेश्चन की जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक आपकी मेमोरी से उस वक्त एग्जामिनेशन में निकल जाएगा। तो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती बहुत छोटे क्वेश्चन बनने, तो क्या है इसमें कोई मतलब नहीं बिल्कुल ही, मगर फटाफट याद आना चाहिए सारा, ठीक है। चलो और इजी आ गया, अपना तो 3 4 का निकाल रखा है, ये तो 3 का ही पूछ रहा है। अभी अपने ने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का निकाला था, तो ये तो और छोटा हो गया अपने लिए क्वेश्चन। क्या छोटा, वही लिखने की स्टाइल आनी चाहिए, रटना नहीं है। ए अनुपात बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 अनुपात 2। अब बी अनुपात सी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं तुम्हें, क्योंकि ये तो छोटा ही है। कितना है बी अनुपात सी, कितना है 5 अनुपात 4। ये सेम बैठना चाहिए बस, इसके अलावा कोई दिमाग में बात अवधारणा रखनी नहीं है। यहाँ तो देखो संख्या में तो बी एक जैसे दिख रहे हैं, मगर संख्या में अलग अलग है, यहाँ 2 है 5 है। इसका मतलब क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर दोनों में करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई नीचे दोनों में करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब नीचे आओ, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 10 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से और करनी पड़ेगी 8 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात ये सी के बीच का रेशियो है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी से जैसे एबीसी निकाल लिया, अगर मान लो सीओडी और अपने पिछली बार दिया हुआ था आपको ध्यान तो सीओडी दिया था, तो इससे सीओडी का और अपने सी की सेटिंग और बैठा दी, पहले बी की बैठा देंगे फिर सी की बैठा देंगे, ओवरऑल अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x इक्वल टू क्या है 1/3 इंटू वाई, और y इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू जेड। तो x अनुपात y अनुपात z निकालो। पहले x बटा y निकाल देंगे, y बटा z। इजी है ये सवाल तो, देखो बहुत इजी है। कैसे, एक एक रिलेशन को लेके चलो, जो दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, हो गया ये तो सवाल मेरे हिसाब से। x इक्वल टू क्या है 1/3 इंटू वाई है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। यानी मेरी भाषा में x बटा y क्या है, मेरी भाषा में x बटा y इक्वल टू 1/3 है, यानी x अनुपात y कितना है 1/3 है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं, दोबारा बताऊं,
भाई x बराबर अपने क्या देखा है, x बराबर देखा अपने को 1/3 इंटू वाई। अपने तो अनुपात में क्या होता है, अनुपात अपना आप में एक भिन्न होती है, x बटा वाई, इसको भी अपना x अनुपात वाई कहते हैं। समझ रहे बात, ये बेसिक में मैंने समझाया था कि x अनुपात वाई बोलो या x बटा वाई बोलो, एक ही बात है। तो x बटा वाई बराबर क्या आया, 1/3 क्या आया, तो x अनुपात वाई क्या आया, 1/3 आया। आ गया। इसी प्रकार ये कैलकुलेट करो आप, y बराबर क्या देखा, यही कर दूं, यही कर दो, बहुत इजी हो जाएगा फटाफट। y इज इक्वल क्या देखा अपने को 1/2 इंटू जेड, तो y बटा जेड इज इक्वल क्या आ गया, 1/2 आ गया, यानी y अनुपात जेड क्या आ गया, y अनुपात जेड इज इक्वल टू आ गया 1/2 आ गया। समझ गए, क्योंकि समझ बात लगेगी इसमें, या ज्यादा समझ आया तो इसे नीचे लिख लिया करो, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये देखो ये y अनुपात जेड आ गया। अब x अनुपात y मालूम है, y अनुपात मालूम है मेरे को, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। x अनुपात y मेरे को मालूम है कितना है, 1/3, ठीक है। और y अनुपात z मेरे को मालूम है, तो y की सीध में y लिखूंगा मैं, y कितना है 1/2 है क्या, हाँ 2 है, ठीक है। अब इसको करो, इसको सिमिलर बनाओ, वही सवाल हो गया, बस कुछ नहीं। y सेम बनाएंगे तो एक को इससे गुणा करेंगे तो एक में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 रहेगा, इसको 3 से करो तो ये तो 3 हो गया, 3 कम 3 और ये 3 दूनी 6 हो गया, 1/3/6 उत्तर आ जाएगा। किसका बीच का ऐसा रेशियो है, ये x अनुपात y अनुपात z के बीच का, तो क्वेश्चन पूछा था उसका बीच का है, तो y को अपना सेट बैठा लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप के तो दे देना, सीधा अनुपात ना देखे तो सीधा अनुपात ना देखे तो उसको अनुपात बना लेंगे, इजी है अनुपात, ये x बटा y देखते पता चल जाएगा 1/3 दे रखा है, ठीक है ना। बताओ कोई समस्या आ रही तो। देखो इसमें बता देता हूं मैं आपको, इसमें अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से दे रही है, जैसे कई किताबें इसको 1 से गुणा करने के लिए कहते हैं, जरूरत नहीं है, जहां जरूरत नहीं है ना मैंने उसको शॉर्ट किया, क्योंकि इतना अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। अब जैसे ये समझा रहा मैंने अभी समझाया, अब कई किताब वाले क्या करते हैं, इसको यहाँ दिखाते हैं, इसे 1 की गुणा इधर दिखाते हैं, इसे 1 की गुणा इधर दिखाते हैं, जरूरत नहीं है वहां अपने को, जहां जरूरत नहीं है ना, इस 3 की गुणा यहाँ दिखाते हैं, इस 3 की गुणा यहाँ दिखाते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। कंफ्यूज मत हो, एकदम पिक्चर को क्लियर करो, उसको उलझो मत। देखो एक पहले मैंने ड्राइंग बनाई थी, देखो बी बनाई, अब ड्राइंग उलझी हुई है, उलझाने की जरूरत ही नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को दिमाग में रखना है कि बी अपना सिमिलर बन जाए, बस इजी रहोगे आप, ठीक है ना। चल नेक्स्ट, मिश्रण का एक सवाल और आ गया, ये तो करा दिया था वही सवाल है। अच्छा इस बार दूध डाला है, पिछली बार पानी डाला था, इस बार दूध डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टोटल दे ही नहीं रखा, टोटल मटेरियल पिछली बार तो टोटल दे रखा था अपने को, पिछले सवाल में तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी बता देंगे। चलो देखो, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:5 है। देखो समझना बात को, दूध समझना मेरी बात को, दूध और पानी, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्योंकि सिक्के में भी समझानी पड़ेगी मेरे को बात। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, ठीक है ना। अब टोटल मटेरियल पिछली बार तो दिया हुआ था, तब उससे अपना निकाल लिया। मान लो अभी मैं कह दूं कि 80 लीटर कुल माल है, तो मैं कह दूंगा 30 लीटर तो दूध है, 50 लीटर पानी है, मगर मेरे को टोटल तो माल दे ही नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मानूंगा कि दूध है ना वो 3x लीटर है और पानी है ना वो 5x लीटर है। अब क्या मतलब इस x से, ये बता दो तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने माना ये बात, दूध तो है 3x लीटर और पानी 5x लीटर, ये x कहां से है, देखो समझना मेरी बात को। 3:5 है ना, दुनिया में हर एक टेबल 3:5 को व्यक्त करता है। जैसे समझो बात को, 3:5 की कहानी समझा तुम्हें, ये 3:5, किसी ने 3:5 लिखा और किसी ने 30:50 लिख दिया, एक ही तो बात है, क्या दिक्कत आ रही है। और किसी ने क्या किया, किसी ने 18:5 ऐसे लिख दिया, ये सब कुछ एक ही है। कैसे, यहां पे दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई हुई है, यहां दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई हुई है, यहां दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई हुई है। हर एक टेबल, देखो समझना मेरी बात को, क्या सेंटेंस बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जितनी भी टेबल्स है, कोई भी हो चाहे 2 की हो चाहे 3 की हो चाहे 4 की हो चाहे 5 की हो, उसका 3 गुना और 5 गुना संभव है। तो किसी भी डिजिट को 3:5 में बांटा गया जा सकता है, कोई भी टेबल के। अब कौन सी पर्टिकुलर टेबल चल रही है, 80 है मटेरियल, 40 है मटेरियल, मेरे को 80 होगा तो 30-50 बोलूंगा मैं। अगर मैंने कहा तो मटेरियल 40 है तो मैं क्या बोलूंगा, 15-25 बोलूंगा, समझ ना, 3:5 होगा। अब मेरे को कुल मटेरियल तो पता ही नहीं है कि कुल मटेरियल कितना है, तो मैं क्या करूंगा, एक अननोन राशि से गुणा करूंगा कि 3x तो लीटर तो दूध है और 5x लीटर पानी है। ये x क्या है, x उस टेबल को बताता है जो रियल फिगर है। बाकी दूसरे से अपन सेटिंग बैठाएंगे ना,
तो अपना उसी टेबल पर अपने बता दीजिए ये टेबल वो चल रही थी, बताऊंगा कैसे। ये बात समझ आई कि नहीं? आगे अब देखो, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दें, अब दूध और डालें तो दूध कितना हो जाएगा अब नया। अब यहां कर रहा हूं मैं, इसको हटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए किसी जरूरत नहीं अपने को। देखो यहाँ पे आओ एक बार, इसको हटा दो। अरे वो पेज खराब हो गया, ये इसको हटा, इसको हटाओ एक बार, ठीक है हट गया। अब देखो अपने पास, अपने पीछे बात समझ रही थी, पहले लेते हो, बस कुछ नहीं करना। इतना समझाया, दूध पानी क्यों लिए, एक्स का गुणा, ये मैंने समझाया। अब देखो, अब नया दूध कितना हो गया मेटेरियल में, दूध आपने कितना कर दिया, 5 लीटर दूध और डाल दिया। तो पहले दूध कितना था, 3x था, और 5 और डाल दिया मैंने, अब नया दूध तो इतना हो गया, ठीक है। और पानी कितना है, पानी को, पानी पे कोई इफेक्ट नहीं बताया इसने, बताया ही नहीं, इसने तो कहा दूध और डाल दिया भाई, तो दूध और डाल दिया, पानी तो उतना जा। अब नया मेटेरियल के बीच में ये अनुपात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, समझ रहे हो ना। दूध और डाल दिया ना, तो दूध की जो शुद्धता है वो बढ़ी है मेरी भाषा में। पानी डालेंगे तो दूध की शुद्धता घटेगी, समझ रहे हो ना, मिलावट बढ़ गई, पानी बढ़ गया और ज्यादा दूध पतला हो जाएगा। अपन दूध में क्या चाह रहे हैं, जिससे भी अपन दूध, जो ग्राहक है ना वो ये चाहता है दूध कम से कम पानी मिले अपने को, ग्राहक मतलब मालिक के थ्रू, ठीक है ना। अब मैं अब ये कह रहा है नया अनुपात, और मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये होना चाहिए, कौन सा, इनके बीच में समानुपात लगेगा कि नहीं लगेगा, यही तो बताया था मैंने। समानुपात क्या है, कि दो सजातीय राशि के बीच में कोई अनुपात हो, कि दूसरी दो सजातीय राशि के बीच में अनुपात हो, इनके बीच में जो तारतम्यता है, जो रिश्ता है, वो समानुपात कहलाता है, ये मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये तो कह रहा है ये अनुपात है, चाहे बटन लिख दो भाई, चाहे इस बात को ऐसे लिख दो, चाहे मैं कह दूं ये, मैं कह रहा हूं ये ऐसे होना चाहिए। अनुपात का मतलब ये है नया विषय अनुपात, और इसके हिसाब से क्या है ये, तो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही इससे कर लो, भाई पदों गुणनफल आंतरिक पदों गुणनफल लगेगा, इसकी गुणा देगी, इसकी गुणा देगी, क्रॉस कर लो, बात एक ही, ठीक है ना। तो करो क्या बताऊं, ये कर लोगे। देखो 9x, अब 9x ऐसे है, 3 को इससे गुणा किए, प्लस 15 बराबर 10x, समझ रहे हो, 10x लिखो, 10x, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, यानी 15 का पहाड़ा चल रहा है मेरी भाषा में, समझो मेरी बात को। वो 15 का पहाड़ा था जो मेरे को पता नहीं, मैंने कहा था वो 5 का पहाड़ा भी हो सकता है, वो 6 का भी हो सकता है, वो 7 का भी। देखो 6 के पहाड़े का तो मैंने उदाहरण बताया भी था आपको, 18 और 30। तो कौन सा पहाड़ा है उसका पता लगाने के लिए अपन अननोन से गुणा करते हैं, और उस अननोन का इसके साथ संबंध बैठा देते हैं, तो उससे अननोन की वैल्यू आ जाती है। तो मेरे को पता चल गया 15 का पहाड़ा चल रहा है, इसका मतलब पहले मेरे दूध कितना था, अब इससे क्वेश्चन ये पूछा है, तो बताओ प्रारंभ में दूध की बात कितनी थी, मेरे तो प्रारंभ में दूध की बात 3x लीटर थी, x की मेरे को वैल्यू पता नहीं थी, तभी इतनी रामायण बढ़ानी पड़ी मेरे को। अब मेरे को x की वैल्यू पता है, यानी प्रारंभ में मेरे कितने था, 45 लीटर दूध था, प्रारंभ में मेरे पास 45 लीटर दूध था। मान लो कोई बच्चा कहता है ऐसा नहीं समझ में आया, देखो ऐसे क्वेश्चनों को विकल्प से करो और जल्दी हो जाएगा। प्रारंभ में आपके पास 45 लीटर दूध था, ये नहीं था 5 लीटर दूध और मिला दिया, दूध कितना हो गया 50 लीटर। पानी कितना है, पानी इसे निकालो, x से 25, भाई अपने कितना है 15 ना 75, दूध तो आ गया 50 लीटर, 45 प्लस 5 मिलेगा, और ये आ गया 75, कितना का अनुपात है, 2:3 एक नहीं है, 25 टेबल से कट रहा है, देखो चेक करने के लिए, ये अपना चेक किया है, अपना उत्तर सही है नहीं है। तो जो मैथ्स के कंपटीशन क्लास में विशेष ध्यान रखना, विकल्प अपने आप में एक बहुत बड़ी हेल्प है। 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से कोई एक 100% सही आंसर है, उस एक को ढूंढने के लिए अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपन विकल्प की सहायता से भी फटाफट चेक करके आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पुराना दूध 45 लीटर, अब नया दूध हो गया 50 लीटर, पानी हो गया, पानी कैसे 15 से, इससे भी तो गुणा करोगे, 45 कहां से पता चला, 15 जो अननोन पड़ा था वो x क्या है, इस x से तो पता चला आपको, ये x ही तो 15 का पड़ा है, ठीक है ना। तो इन बातों में ध्यान रखना हमेशा। जैसे सिक्कों को अपन जानबूझ के अननोन में संख्या बना देंगे, धन में बना देंगे, तो उस वक्त अपने को अननोन का ज्ञान होना चाहिए, अननोन क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई x कहां से आ गया, अरे भाई 3:5, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, 30 और 50, अगर मान लो किसी पास 30 पे है, किसी पास 50 पे है, तो भी 3:5 क्या होगा, 3:5 होगा। और अगर मान लो किसी के पास 300 रुपए है और किसी के पास 500 रुपए है, तो भी अनुपात क्या होगा, 3:5 होगा। रियल डिजिट क्या है, 300 रुपए में 30 रुपए में फर्क नहीं है क्या, तो उस रियल डिजिट को पता करने के लिए अपन अननोन से गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलो ये आगे सिक्के वाले सवालों, अपने सिक्के वाले सवालों में देखो शॉर्टकट बताओगे, सिक्के वाले सवालों में कभी भी सिक्के वाले सवालों में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, क्या सोचना है, एक बार मैं एक बता दूं, सवाल को हल नहीं कर रहा हूं मैं, कोई डिजिट नहीं पढ़ा, सवाल नहीं मैंने देखा ही नहीं है। क्या करना है क्या पढ़ना है, 2 बातें इंपॉर्टेंट इसमें।
देखो, दो ही लाइन याद रखनी, आपको याद भी नहीं रखनी, समझनी है। क्वेश्चन में या तो सिक्कों की संख्या दे रखी होगी या धन का मूल्य दे रखा होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया होता। आपस में चेंज करके अपने सवाल को करते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर लिख दे तो मैं यहां इधर, अगर अपन क्या करेंगे, अगर अपने को सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन है, ये अगर अपने को दिया गया है, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे, तो अपन मूल्य का अनुपात निकालेंगे। अपना काम क्या होगा, मूल्य का अनुपात, खुद को सोचना है कि मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, ये अपन निकाल लेंगे, ये अपन निकाल लेंगे। और अगर ये गिवन है तो ये अपन निकाल लेंगे। बस इन दो लाइनों के अलावा कोई सवाल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। कई बहुत सी किताबें बहुत अलग अलग तरीके से कराती है, क्या तक मैंने देखी थी, कोशिश की थी मैंने कहा बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, अपडेट होने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को भी देखो अपडेट होना पड़ता है। ऐसे नहीं पुराने जो चल रहे क्वेश्चन ट्रेडिशन से काम चल जाएगा, उनसे काम नहीं चलता है, ठीक है ना। क्या समझाया मैंने, देखो समझा तो मैं, अब इस सवाल को पढ़ो तब आपको समझ आएगा। एक बैग में ₹1.25 और 10 पैसे के रूप में कुल 280 सिक्के हैं। अब देखो, कुल 280 सिक्के हैं, ₹1 के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये मेरे को मालूम नहीं है। कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता इससे कि कौन संख्या कितने अलग अलग कितनी है, नो आइडिया। बोलो बात समझ आई कि नहीं। जो पहली लाइन दी हुई ना, वो अपने क्वेश्चन में हेल्प नहीं कर रही है, केवल ये डिजिट हेल्प करेगा कि कुल सिक्के ना 280 है, ये हेल्प करेगा। वो भी कब, जब अपन इसको मूल्य से वापस अपन इस संख्या में कन्वर्ट करेंगे और संख्या को अपन हल करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहां सिक्के कुल दे रखे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मूल्य का अनुपात देखा, देखो ये दे रहे मूल्य का अनुपात दिख रहा है आपको। इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात 6:5:3, गिवन पार्ट दो ही तो है, एक ये और एक ये और एक ये, तीन चीज गिवन, इसके अलावा कुछ दी हुई नहीं है। तो देखो तीनों चीजों को मैं लिखना सिखा रहा हूं आपको। पहले मैंने लिखा यहाँ ₹1, इधर लिखू क्या, इधर दिख जाए बच्चे को, चलो यहाँ लिखता हूँ ना। यहाँ लिखा मैंने ₹1, यहाँ मैं लिखा 25 पैसे, देखो समझना, और यहाँ मैं लिखा 10 पैसे, ये दिया हुआ था। तीन, देखो तीन टाइप के डिजिट दे रखे हैं सवाल में, रटना नहीं है, सवाल को समझना। सिक्के वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा भवन में पूछे जाते हैं, बच्चे वहां फटाफट में ताश में गलत कर देते हैं। दो ही रास्ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन कहीं सब कुछ भूल गया ना, फिर विकल्प में जाओ, आप विकल्प से क्वेश्चन बढ़ो, इतनी कलाकारी आ जाएगी तो फिर मैथ्स आ जाएगी, फिर मेरी जरूरत कहां पड़ेगी ना। तो इसलिए बेसिक तो आना ही जाना चाहिए। जब बेसिक आने लग जाएगा ना, उस कंडीशन में आप विकल्प से क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। समझ रहे मेरी बात, समझना इस बात को। देखो तीन चीजें दे रखी है इसमें, मांगोले का तुम्हें कहा क्या दे रखा है। एक बात तो किसकी बात चल रही है, देखो यहाँ ये दे रखा है अपने को, गिवन पार्ट, गिवन पार्ट को समझो। दूसरा अपने को ये दे रखा है, और तीसरा अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसके अलावा कुछ है क्या सवाल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सवाल में। तो इन तीनों की सहायता से सवाल को करना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा। गणित में क्या होती है, समस्या और हल दोनों होते हैं, ध्यान रखना ये बात। गणित में समस्या और हल दोनों होते हैं। बड़ी अजीब बात, बच्चा सोचते यार सर क्या बोल रहे हैं ऐसे, बिल्कुल अच्छी बात बोल रहा हूं मैं। गणित में जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ ना, उसमें समस्या और हल दोनों है। उस समस्या को इस प्रकार से दिया जाता है कि आप हल तक पहुंच सको। ऐसी कोई समस्या नहीं दी जा सकती तो कि आप हल तक नहीं पहुंच सको। अगर हल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो ना, इसका मतलब समस्या क्वेश्चन अपूर्ण है, आंकड़े अधूरे हैं। समझ रहे हो ना, जो कुछ दिया हुआ आपके लिए सफिशिएंट है, उससे आप हल कर दोगे। देखो तो पहली लाइन जो देखिए, ₹1.25 और 10 पैसे मैंने लिख दिया। कुल सिक्के कितने हैं, 280 हैं। अब मेरे को सिक्कों के मूल्य का अनुपात देखा है, किसका अनुपात देखा है, 6:5 जो 3 है ना, वो मूल्य को, प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि संख्या को। और मैंने क्या कहा, अगर मूल्य दिया हो तो उसको संख्या में बदल दूंगा, और संख्या दे रखी हो तो मूल्य में बदल दूंगा, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं रटता। मैं तो एक बात जानता हूं कि जो गिवन पार्ट है ना, उसके अपोजिट कर दो, काम हो जाएगा आपका। प्रत्येक सवाल में कर देना वाली, आप देखना वाली हो जाएगा आपका। मूल्य को मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मूल्य को संख्या में कन्वर्ट कर दो, कर दूं मैं मूल्य को संख्या में कन्वर्ट। देखो बहुत ईजी है। ₹6 है, ₹1 के सिक्के कितने होते हैं, एक होता है। ₹5 है, किससे बने हुए, 25 पैसे से। ₹1 में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 4 होते हैं। ₹3 हैं, कितने सिक्के होते हैं, 10 पैसे के, 10 सिक्के होते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं। ये संख्या का अनुपात आ गया। पैसा आप समझे नहीं समझे, दोबारा समझा देते हैं। अगर मूल्य दे रखा है तो उसको संख्या में बदलो, और अगर संख्या दे रखी है तो उसको मूल्य में बदलो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैंने लिखा है इधर,
यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इन सवालों में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने को, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है रटने की। ठीक है ना, क्या करना है, अगर मूल्य का अनुपात देखा है तो उसको संख्या में बदल दो, और अगर संख्या देखा है तो मूल्य में। यानी क्या मतलब है, देखो अभी अपने को किसका अनुपात देखा था, मूल्य का देखा था, तो अपने क्या कर दी, संख्या से गुणा कर दी। करो क्या आया, कट रहा है कुछ, 2 के बाद से कट रहा है या छोटा करके लिखूं, देखो मेरे को समझ आ रहा है, आपको समझ आना चाहिए। 6:20:30 कट रहा है, 2 के बाद से कट रहा है, 3:10:15। अब किसी से नहीं कट रहा। ठीक है, ये संख्या का अनुपात है, इसका मतलब संख्या क्या क्या होनी चाहिए, अननोन राशि से गुणा करो, समझ हो गया, अननोन राशि से गुणा करो, करो इसको अननोन राशि से गुणा। ये समझ आया कि नहीं आया, ये मूल्य का अनुपात था। 1 रुपए का एक सिक्का होता है 1 रुपए में, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तब 1 रुपया बनता है, तो इसलिए मैंने 4 से गुणा किए इसको संख्या बनाने के लिए। और यहाँ 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 10 से गुणा किए। ठीक है ना, तो ये हो गया 6:20:30। काटा भी की मैंने, 2 के टेबल से कट रहा था, 3:10:15। अब मेरे हिसाब से क्या है, देखो मेरे हिसाब से इधर लिखता हूं मैं, मेरे हिसाब से 1 रुपया ना, उनकी सिक्कों की संख्या कितनी है मेरे भाषा में 3x है, अननोन से गुणा कर रहा हूं मैं, और 25 पैसे हैं जो मेरी भाषा में कितने हैं, ये कितना आया था 10 है ना, तो 10x है, और 10 पैसे की सिक्के कितने मेरी भाषा में, जो मेरी भाषा में है 15x। इन तीनों को जोड़ूंगा तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 280, उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इन तीनों को जोड़ो आप, तो 3x प्लस 10x प्लस 15x इक्विवेलेंट ऑफ किसके 180 के 280 के सॉरी 280 दे रखा है। जोड़ो 15 25 और 3 28x बराबर किसकी 280 के, x बराबर क्या आ गया 10 आ गया, जो 10 का पारा चल रहा है। अब किसकी पूछी इसने, तो इनकी संख्या बताओ, इनकी 10 से गुणा कर दो इसकी, तो 1 रुपए के तो 30 सिक्के हैं, समझना बात को, 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, और 10 पैसे के 150 सिक्के हैं, टोटल कर लो बोली 280 आ जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर है। उसने संख्या पूछी है 30, 100 और 150, जहां दिया ना वो विकल्प ना सही विकल्प। ठीक है ना, दोबारा समझ लो, सिक्के वाले सवालों में कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिक्कों के मूल्य दे रखा हो तो उसके सिक्कों की संख्या से गुणा कर दो, और अगर आपको सिक्कों की संख्या दे रखी हो तो उसके मूल्य से गुणा कर दो, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। चलो नेक्स्ट, ये सिक्कों का एक सवाल और आ गया, देखो अपने सामने क्या सवाल है, वही क्या दे रखा है उसको समझो ना। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे दे रखे हैं, लिख दो, यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ लिख दो, आराम छोटा लिख दो थोड़ा सा, 1 रुपया 50 पैसे, और किसकी बात चल रही है 25 पैसे की बात चल रही है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मध्य अनुपात है। सिक्कों के मध्य अनुपात होने का मतलब क्या हो गया, इनके संख्या दे रखी है अपने को, ये संख्या का अनुपात है, समझना ये बात समझ आई कि नहीं। पहली लाइन पढ़ो ध्यान से, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मध्य का अनुपात, यानी सिक्कों की संख्या के मध्य का, मूल्य का नहीं है, मूल्य का नाम ही नहीं है, जिक्र नहीं लिया कहीं। यदि थैले में कुल धन, अब देखो मैंने क्या कहा था, उसमें उल्टे कुल सिक्के दिए थे, यहाँ कुल धन दे दिया। इसको किस में बनाऊंगा मैं, मेरी भाषा में बहुत सरल काम करता हूं मैं, तो इसको मूल्य से गुणा कर लूंगा और मूल्य में बदल लूंगा। अब आपके तो वैसा मूल्य में बदलने के लिए आप ऐसे कैसे करते हो, देखो समझो, मूल्य 1 रुपये का मूल्य 1 रुपये में होगा, 50 पैसे का मूल्य कितना है, आधा रुपया है, समझोगे बात को। ये अब वहां पे आपने 2 से गुणा की थी, देखो 1 रुपया अगर मेरे जेब में ना, यानी 50 पैसे से मिलकर बना है, तो यानी 2 सिक्के हैं, और 2 सिक्के हैं तो मैं 1/2, क्योंकि मूल्य बना रहा हूं मैं, यहां 5 और 25 पैसे है, मेरे को तो मूल्य चाहिए 1 रुपये के में, 1/4 रुपया है। तो ये मूल्य का अनुपात आया कि नहीं आया। किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो मेरी बात समझ लो, संख्या दे रखी हो तो मूल्य बनाएंगे, मूल्य दे रखी हो तो संख्या बनाएंगे, बस रटो मत, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन ऐसे करना, आंख बंद करके कर देना, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपको संख्या दे रखी है आप मूल्य बना लेना, अगर आपको मूल्य दे रखा है आप संख्या बना लेना। ठीक है, क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 3:2:5/4, 4 से गुणा कर दो, 4 × 12, 4 दूनी 8,
ये अपना अनुपात आ गया किसका बीच का, ये मूल्य के बीच का अनुपात आ गया। अननोन राशि से गुणा करो। क्यों क्यों कर रहे हैं अननोन राशि से गुणा? मैंने ये भी समझा था हर एक की टेबल में 12 गुणा भी होता है, 8 गुणा भी होता है, 5 गुणा भी होता है, इसलिए अपने को अननोन से गुणा करनी है। ये नहीं मेरे 1 रुपए का 1 रुपए से मिलकर बना धन कितना है, 12x है, समझना मेरी भाषा में। मेरा 50 पैसे से मिलकर बना हुआ धन कितना है, 8x है, रुपए में है ये। और मेरा 25 पैसे से मिलकर बना हुआ धन कितना है, 5x है। ये सारा प्राइस में रुपए में। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, 125 पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो 12x प्लस 8x प्लस 5x बराबर किसके, 125 के। क्यों? क्योंकि कुल मूल्य कितना है, 125 दे रखा है, ये गिवन ही तो, इसका यूज करूंगा। देखो मैंने कहा इसका यूज कर लिया, कहां करा, ये देखो यहां लिखा, इसका यूज कर लिया, कहां किया, यहां का लिखा, देखो इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, अब इसका ही तो बचा है, इसका यूज कर लिया बस मैंने, ठीक है ना। जोड़ो 20 5 25x बराबर किसके, 125 के, x किसके, अब बताऊंगा नहीं कैसे आ गया, 25 5 5 आ गया ना, भाग दे दिया। यहां से हटाओ, वापस पेन पे डाले दो। क्या आ गया, 25 5 125। अननोन जो पढ़ा चल रहा था ना वो 5 का चल रहा था। पूछा क्या है, क्वेश्चन पे जाओ। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। देखो 25 पैसे से बना हुआ धन मेरे को ध्यान है, तो 25 पैसे से बना हुआ जो धन है ना वो 25 रुपए है। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं? 25 पैसे से बना हुआ जो धन है ना वो 25 रुपए। कैसे, ये मूल्य के रूप में आया, 5 गुणा करोगे, 5 और 25 रुपए, 25 रुपए जो 25 पैसे से मिलकर बना हुआ है, और 25 रुपए हैं, तो 25 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 25 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, तो इंटू 4 बराबर कुल 100 सिक्के होंगे। किसके, 25 पैसे के। ये 25 पैसे की बात चल रही है, 25 पैसे, समझना बात को। ये 25 पैसे से मिलकर बना हुआ धन सिक्के कितने आए ये, और ये रुपए कहां से आए, ये रुपए आए यहाँ से। 25 पैसे से कितने सिक्के बने हुए, 25 पैसे वो धन है, 25 रुपए में ऐसा है जो 25 पैसों से बना हुआ है। तो 25 4 चवनियां मिलोगे तो 1 रुपये बनेगा, तो 25 रुपये बनाने के लिए मेरे को कितनी चवनी चाहिए, 100 चवनियां चाहिए, उतना आएगा 100 सिक्के, 25 पैसे के, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया, बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत शॉर्ट तरीका है। सिक्के वाले क्वेश्चन हमेशा आएंगे आपके परीक्षा में, और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर सिक्के की संख्या के मूल्य दे दे तो उसको संख्या से गुणा कर देंगे, और अगर संख्या दे दे तो उसको मूल्य बदल देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस टाइम में इसमें देखो ये 2 अनुपात देके पूछा कौन सा बड़ा है, अगर 3 अनुपात देके अपने से पूछ ले कौन सा बड़ा है तो भी अपन निकाल सकते हैं। ये तो अपने को सिर्फ और सिर्फ 2 अनुपातों के बीच में पूछा है कौन बड़ा है। देखो इसका एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूं, ये तो मैंने संख्या ली है, वैसे बिना संख्या। देखो मान लो आपको a अनुपात b और c अनुपात d में पता करना कौन सबसे बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे a बटा b, इसको अपन लिखेंगे c बटा d। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तिरछी गुणा करो, इसकी से गुणा करो, AD ओवर क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब देखो कौन सा पार्ट बड़ा है, अगर मान लो ये पार्ट बड़ा है, सुनना मेरे ध्यान से, तो आपका A अनुपात B इज ग्रेटर देन होगा किससे, C अनुपात D से, ठीक है। और अगर मान लो इसको उल्टा कंडीशन हो, उल्टी कंडीशन मतलब AD इज लेस देन BC। देखो मैंने बताया था, एक बात बताई थी मैंने, एक लाइन बोली है, 2-3 बार क्लास में मैंने लाइन बोल दी। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, भारत मैच जीत गया, मैं कदापि नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान मैच हार गया, भारत मैच जीत गया। इसमें ये सेंटेंस अपना आप छुपा हुआ है कि पाकिस्तान मैच हार गया। यही बात कि ये अगर बड़ा है तो ये होगा, और अगर ये छोटा है तो क्या होगा, या ये लेस देन कह दो, या ये इधर वाला बड़ा है ऐसे कह दो, बात समझो, ठीक है ना। तो AD इज लेस देन BC, देन क्या होगा, देन A अनुपात B ऑल्सो लेस देन C अनुपात D, ठीक है ना, ये आएगा। तो अब इस पे आ जाओ, ये क्वेश्चन था, आपने कुछ नहीं करना, इस पैटर्न को समझो। ये क्या दे रखा अपने को, 3/4, यहाँ क्या दे रखा है 4/3, पता करना है कौन बड़ा है, अभी पता कर देंगे। गुणा करो 9 और 4 चौक 16, कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, ये इधर वाला बड़ा है। तो ये किससे लाए थे आप, 3/4 इससे लाए थे, ये आ गए इधर कौन 4 3 4/3, कौन बड़ा गया,
4:3 इज ग्रेटर देन 3:4। कहीं कोई रखा नहीं, सीधा ध्यान रखना। 30 से गुणा कर दो, जो नंबर जो डिजिट बड़ा है वही अनुपात बड़ा होगा, बस ये तरीका है। अब मान लो आप कह दो ऐसा भी ये 3 दे रखे हो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर अपने को 3 अनुपात दे दे और उसमें सबसे बड़ा पूछे जाए तो अपन क्या करेंगे, पहले 2 को भिड़ाएंगे, उन 2 में से बड़ा उसको ले लो, अब उस तीसरे के साथ भिड़ाओ, उससे बड़ा है तो नो डाउट सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा है तो फिर पहले में उस बीच वाले फिर देखना पड़ेगा उन दोनों में से कौन बड़ा था, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। आ रही बात में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो हो गया था अपना क्वेश्चन, ये अपने इतने क्वेश्चन इसके मतलब ना 11 पेज थे, ठीक है। तो आज अपनों ने ना अनुपात समानुपात के बारे में क्वेश्चन किए अपने सारे। अपने देखो एक टॉपिक और पढ़ाया था साझा, उसके क्वेश्चन सभी हुए नहीं है। पिछली क्लास में अपने बात की थी कि साझा के अपन क्वेश्चन करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में अपन साझा के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।